हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली तीसरे का 5वां अभ्यास और ये भी पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। और ये दूसरी क्लास है आपकी। और पहले क्लास में हमने पहले जो सवाल था सही और गलत का निशान भरने वाला वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। दूसरी सवाल से स्टार्ट करेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हम घर पर आराम से रिवाइज कर सकें, ठीक है ना। तो बहुत जल्दबाजी नहीं, आराम से समझेंगे, हर एक चीज बारीकी से समझेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है ना बच्चों। तो चलो दूसरी सवाल देखते हैं है क्या। तो दूसरी सवाल का हमने जो सवाल है उसको लिख लिया, बट पढ़ेंगे है क्या ना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, यहां 60 के लिए, देखो 60 है, ठीक है। अब इसको पूरा सवाल पढ़ते हैं, पहले क्या है। यहां 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। अच्छा, ये जो बना हुआ है ये है गुणनखंड वृक्ष, इसको मैंने बता भी दिया, पहले पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है इसको। तो यहां 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणन वृक्ष दिए गए हैं, गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए, ठीक है ना बच्चों। उत्तर हाँ चलो, वेरी गुड। अगर तुम बता रहे हो तो बताओ क्या होगा इसका। सर, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो दो फैक्टर में टूटे हुए हैं और टूटते भी हैं ना। तो इसमें जैसे कि 6 है, 6 को दो फैक्टर में तोड़ा गया है, 2 है और दूसरा पता नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 से हम भाग कर देंगे 6 में, तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरा फैक्टर क्या है, ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क है। इसी तरीके से सर उसमें भी कर देंगे, 5 से हम भाग कर देंगे 10 में, वो भी पता चल जाएगा। हाँ सही है, वेरी गुड। देखो बच्चों क्या इन्होंने बताया, ये बताया कि जैसे कि अभी हमको ये पता नहीं है, यहां पर भी पता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे। देखो दो गुणनखंड में हम इसको तोड़ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, जैसे 10 है तो एक तो 5 हो गया, दूसरा कैसे पता करेंगे। तो इसमें ये काम कर सकते हैं कि 5 से हम 10 में भाग कर सकते हैं, इन्होंने यही चीज बताया। तो 5 से अगर हम 10 में भाग करेंगे तो आएगा 2, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम कितना लिख देंगे, 2। और इसी तरीके से इसमें भी हम लिख देंगे बच्चों, ठीक है। क्या लिख देंगे, 2 से अगर हम 6 में भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका। आसान है ना। अब देखो इसमें भी देखते हैं, देखो 60 यहां पर भी है, यहां पर क्या किया गया था, 6 और 10 में तोड़ा गया था, और इसमें तोड़ा गया है 30 और किस में तोड़ा गया, यही तो हमको पता करना है, ठीक है। तो यहां पर 30 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इससे भाग करते 30 से 60 में तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 30 दूना 60 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो 30 को भी हमने दो गुणनखंड में तोड़ा, ठीक है, मतलब इसमें तोड़ा गया है। एक आया 10, दूसरा क्या आएगा, दूसरा पता करने के लिए 10 से हम भाग कर देते हैं 30 में, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया। अब ये देखो 10 का दोनों में क्वेश्चन मार्क है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए भाई 10 को हम किस किस संख्याओं में तोड़ सकते हैं, ये देखो किन किन अंकों में तोड़ सकते हैं हम इसको। भाई 5 एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2, और कहीं हम किसी में तोड़ सकते हैं, कुछ है जिसमें हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं ना। 1 गुणे 10 कर सकते हैं, लेकिन वो गलत है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, तो ये तो 10 तो है, ये है इसमें, ठीक है। तो यहां पर एक में क्या लिख देंगे बच्चों, 5, और दूसरे में लिख देंगे 2। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, यही आपका गुणनखंड वृक्ष था, इसको ही पूरा करना था। समझ में आ गया ना बच्चों, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगली सवाल पर। देखो अगली सवाल है क्या, अगली सवाल तीसरी सवाल है, ठीक है। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ध्यान से सुनना सवाल, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन की मतलब यह है कि जिसका उससे ज्यादा गुणनखंड हो ही ना सके, जितना गुणनखंड उसका हुआ है। जैसे 2 है ना, अब इससे ज्यादा इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये भाई देखो अभाज्य गुणनखंडन ये हुआ है बच्चों, तो इसमें किन किन गुणनखंडों को नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। देखो अब मैं बताता हूं, जैसे नॉर्मली गुणनखंड करते हैं क्या बच्चों, तो उसमें क्या करते हैं, 1 भी लिख देते हैं, ठीक है। इसमें 1 कहीं पर है, नहीं है। और उसके साथ ही साथ जिस संख्या का हम गुणनखंड करते हैं वो संख्या भी उस गुणनखंड में लिखते हैं। पहले जो हमने सवालें बताई हैं पहली क्लास में,
पिछली क्लासों में, उसमें ये भी बताया कि 1 और 60 दोनों गुणनखंड में लिखे जाते थे ना। इसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि जो अभाज्य गुणनखंड होता है, पहले ये तीसरी सवाल है, इसका हम डाल देते हैं बच्चों यहाँ पर तीसरी सवाल, ठीक है। इसको हमने इरेज नहीं किया है तो समझ तो सकते ही हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी गुणनखंड नहीं लिखे जाएंगे? पहला होगा 1 और दूसरा क्या होगा? वह संख्या क्यों लिख दे रहा हूं? क्योंकि भाई कोई भी संख्या हो सकती है जिसका हम गुणनखंड करेंगे। अब ये तो अभी दिया नहीं गया कि कौन सा संख्या है, ठीक है। वह संख्या जिसका गुणनखंड हम करते हैं, जिसका गुणनखंड हो। ये बात समझ में आ गई ना बच्चों? ठीक है, यही चीज आपको समझना था। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगली सवाल पर, चौथी सवाल। पहले इसको पढ़ेंगे फिर हम करेंगे, ठीक है। तो देखो चौथी सवाल है क्या? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब उसमें समझो सबसे बड़ी संख्या। बच्चों सबसे बड़ी संख्या आपको लिखना हो, जितने अंकों की लिखनी हो उतनी बार आप 9 लिख दोगे। जैसे इसमें कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कितनी बार हम 9 लिख देंगे? 4 बार 4 बार 9 लिखना है, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 बार हमने 9 लिख दिया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई है, ठीक है। समझ में आया ना? मीन्स सर इफ 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर अगर हमको लिखना हो तो 5 बार 9 लिख देंगे, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर 5 अंकों की कह रहे हो तो 5 बार 9 लिख दोगे तो वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 6 अंकों की है तो 6 बार 9 लिख दोगे, हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया ना? अब देखो, अब कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंडन, तो क्या करेंगे? इसका गुणनखंड कर देंगे बच्चों, ठीक है। गुणनखंड तो हम आराम से कर ही लेते हैं, तो ठीक है ना। तो ये सबसे पहला जो है गुणनखंड इसका किससे कटेगा? 3 से कटेगा, ठीक है। अब 3 से कैसे कटेगा, ये कैसे पता चला हमको? ये मैंने बच्चों पिछले वीडियोस में बता दिया है आपको, ठीक है। वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां पर आप देख लीजिएगा कैसे 3 से कट जा रहा है या 2 से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है, 5 से कट जा रहा है। ये सारी चीजें मैंने वहां पर बता दिया है, ठीक है। तो ये 3 से कटेगा तो कितना आएगा बच्चों? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब ये जो है आपको दिख रहा है, ये भी किससे कट जाएगा? ये भी 3 से कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, और ये भी 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 11 से, ठीक है। तो 11 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 11 1 कम 11 हो गया, और अब बचा ये 11, ठीक है। तो 11 1 कम 11 ये भी तो होगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पर हमें एक 0 लगाना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 11 1 कम 11, ठीक है। अब ये जो 101 आया बच्चों, अब कोई भी ऐसी संख्या है ही नहीं जिससे कि 101 हम काट सकें। तो क्या करेंगे? 101 से ही हम इसको विभाजित करेंगे, ठीक है। तो 101 91 101। तो अब जो यहाँ पर आए हैं बच्चों, हम इसको यहाँ पर लाइन से लिख लेते हैं। यही आपका अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101 हो गया इसका अभाज्य गुणनखंडन। तो भाई इसको समझने के लिए आपको पिछली वीडियोस को देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। कैसे हमने 3 से काट दिया, कैसे 11 से काट दिया, और भी संख्याएं कैसे कटती हैं, किन संख्याओं से कटती हैं, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चौथी सवाल थी बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान थी। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे की सवाल, जो कि 5वीं सवाल है। 5वीं सवाल आपको कहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे ये चौथी सवाल थी वैसे ही ये भी है, बस इसमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दिया है और इसमें क्या दिया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो जितनी भी अंक का कहा गया है उससे एक कम बार हम 0 लिख देंगे। जैसे इसमें कहा गया है 5 अंक ना, तो 5 अंक से एक कम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि 4 बार।
और उसके बाद उसके आगे हम 1 लगा देंगे, ठीक है। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई बच्चों, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहां पर कोई भी संख्या हो, जैसे 6 अंकों की कहते हैं तो 6 से 1 का मतलब कि 5 बार हम 0 लिखेंगे, उसके आगे हम 1 लगा देंगे। इस तरीके से आप कोई भी संख्या हो, कितनी भी अंकों की कहा गया हो, बस आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो ऐसे ही कर देना है। क्लियर हुआ। अब इसका भी वही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन के रूप में इसको भी व्यक्त कीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो इसको भी क्या करेंगे, जैसे हमने यहां पर करा है वैसे भी इसको भी कर देंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, लास्ट में अगर 0 है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो 2 से हम इसको काटते हैं बच्चों, और जब तक 0 आपको दिखेगा पीछे तो वहां पर क्या होगा, 2 से कटता ही जाएगा। लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से कटेगा पक्का। अगर लास्ट में यहां पर है तो 0 है तो 2 से कटेगा, ठीक है। तो 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, बाकी जितना भी है इसको लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो आया यहां पर 5000। फिर हम भाग करते हैं 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 25, 2 दूना 4, यहां पर 1 हासिल गया तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया। अब इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको जैसे नॉर्मली भाग करते हो यार वैसे ही करना है, ठीक है। बस ये है कि भाग में शेष आ जाता है, इसमें शेष नहीं आएगा अगर आप अंकों की विभाज्यता पढ़े रहेंगे तो, ठीक है। जैसे ये पता चल जाएगा कि 2 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है तो उससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। उसको लिए आपको फिर वही बता रहा हूँ ना, पिछले वीडियोज में डालना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ से 2 से अगर हम काटते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 1 कम 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 दूना 4 करेंगे तो यहाँ पर 1 हासिल बचेगा, और जो कि इसमें जाएगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखो 1 2 सॉरी यहाँ पर 2 से भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 से 1 में अगर हम भाग करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे 12 में भाग करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 5, तो 2 दूना 4, यहाँ पर 1 हासिल बचेगा तो इस तरफ जाएगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 हो गया था ना। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 5 आया, तो अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो इसके बाद हमें चेक करना पड़ता है 3 से 4 से, उसके बाद मतलब ऐसे क्रम से चेक करा जाता है। बट इसमें 5 है, 5 से अगर लास्ट में 5 है तो वो 5 से कटेगा, इसलिए यहां से हम 5 से इसको काट देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, इसमें से 1 हासिल जाएगा तो 5 दूना 10। अब यहां पर 2 हासिल बचा तो 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, तो 5 दूना 10। अब यहां पर हासिल बचा 2, इधर गया तो 5 25 हो गया, ठीक है। 5 25 हो गया भाई, 5 25 नहीं होता है, ठीक है। अब 5 1 कम कितना हो जाएगा 5। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड आया है इसको हम यहाँ पर लाइन से लिख देते हैं, क्या आया है देखते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इतना आया है इसका अभाज्य गुणनखंडन। और ये हुई बच्चों आपकी सवाल कंप्लीट। कौन सी 5वीं सवाल, यहां पर मैंने लिखा नहीं था भाई, लिख देता हूं, ठीक है ना। तो आज इतनी हम सवालें पढ़ेंगे बच्चों, इसको आप घर पर बढ़िया से रिवाइज कर लेना, फिर आगे की जो सवालें हैं उसको हम पढ़ेंगे। और इसमें कोई डाउट आपको अगर बनता है तो कमेंट सेक्शन तो है यार, उसमें जितने भी मन का है क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड नहीं तो कहीं और से ढूंढ कर लाओ उसमें लिख दो, ठीक है। जो भी वीडियो है उससे रिलेटेड उसमें अपना कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर कोई डाउट है तो, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बची हुई सवालें हैं उसको हम करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।